मित्रों, आज का यह ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं है। यह एक आह्वान है, एक पुकार है उन सब के लिए जो इस धरती पर सांस ले रहे हैं और उन सभी के लिए जो इस धरती के भविष्य है। महसूस कीजिए कि आप अभी जीवित हैं। आपके भीतर जीवन ऊर्जा बह रही है और बाहर पूरी दुनिया एक अजीब सी बेचैनी में डूबी हुई है। जैसे कहीं दूर एक तूफान उठ रहा है। आप महसूस कर सकते हैं एक अजीब सी आहट, एक अदृश्य डर, एक अनकही बेचैनी। दुनिया धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रही है। लोग, देश, शक्तियां अपने अपने अहंकार में, अपने अपने घमंड में एक दूसरे को साबित करने में लगे हैं। कौन बड़ा है, कौन शक्तिशाली है, कौन दुनिया पर राज करेगा। लेकिन इस शोर के बीच एक बहुत ही गहरी खामोशी है। वो खामोशी जो तुम्हारे भीतर है। अब अपने भीतर देखो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो और खुद से पूछो, क्या सच में हमें युद्ध चाहिए? क्या सच में हम इस सुंदर पृथ्वी को खून से रंगना चाहते हैं? यह धरती जो हमें विरासत में मिली है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, जो प्रकृति से मिली है, क्या हम इसे उसी सुंदरता के साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे? या हम उन्हें एक ऐसी दुनिया देंगे जहां सांस लेना भी मुश्किल होगा, जहां हर तरफ डर होगा, बीमारियां होगी और इंसान इंसान से डरता रहेगा। अब अपने मन को देखो, तुम्हारे भीतर भी कहीं ना कहीं अहंकार है, क्रोध है, नफरत है। और यही छोटे छोटे बीज जब बड़े होते हैं तो युद्ध बन जाते हैं। एक व्यक्ति का क्रोध एक परिवार को तोड़ता है। एक नेता का अहंकार पूरे देश को जला देता है। और जब कई अहंकार टकराते हैं तो पूरी दुनिया एक युद्ध में बदल जाती है। अब इस क्षण अपने भीतर झांको और देखो, तुम्हारे विचार तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? क्या तुम प्रेम में हो या नफरत में? क्या तुम शांति चाहते हो या विजय किसी भी कीमत पर? अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा परिवार खड़ा है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अपने हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। उनकी आंखों में देखो, वो तुमसे क्या चाहते हैं? शक्ति या शांति? वो तुम्हें एक योद्धा के रूप में नहीं, एक रक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। अब और गहराई में उतरो और कल्पना करो कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं। लाखों करोड़ों लोग। कुछ लोग तुम्हें जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी है। तुम्हारे एक फैसले से उनके घर में खुशियां आ सकती है या उनकी दुनिया उजड़ सकती है। अब महसूस करो कि तुम्हारे एक शब्द से युद्ध शुरू हो सकता है और तुम्हारे एक शब्द से शांति भी फैल सकती है। तुम्हारे एक आदेश से लाखों लोग मर सकते हैं और तुम्हारे एक निर्णय से
लाखों लोग जी सकते हैं। अब अपने हृदय में उतर जाओ, वहां जहां कोई राजनीति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ एक साक्षी है, सिर्फ एक जागृति है। वही साक्षी, वही जागृति जो तुम्हें सच दिखाती है। अब उस साक्षी से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं जो करने जा रहा हूं उसका परिणाम प्रेम होगा या विनाश? क्या मेरी आज की जिद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक श्राप बन जाएगी? क्या मेरे आज के फैसले किसी माँ से उसका बेटा छीन लेगा? क्या मेरे आज के आदेश किसी बच्चे को अनाथ बना देगा? अब इसी प्रश्न के साथ कुछ पल शांत बैठो। अब धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले रही है, एक नई रोशनी जो तुम्हें दिखा रही है कि असली शक्ति क्या है। असली शक्ति किसी को हराने में नहीं है, असली शक्ति किसी को बचाने में है, असली शक्ति विनाश में नहीं निर्माण में है। अब अपने भीतर एक संकल्प लो कि मैं हर विचार से पहले, हर निर्णय से पहले रुकूंगा, देखूंगा और पूछूंगा, क्या यह प्रेम से आ रहा है या अहंकार से? अब धीरे धीरे पूरी पृथ्वी की कल्पना करो। एक सुंदर नीली धरती है जिस पर हर देश, हर इंसान एक साथ जी रहा है। कोई सीमा नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ एक भावना, मानवता। अब अपने हृदय से पूरी दुनिया के लिए एक ऊर्जा भेजो, शांति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा। महसूस करो कि यह ऊर्जा हर देश में फैल रही है, हर नेता तक पहुंच रही है, उनके हृदय को छू रही है, उनके निर्णय बदल रही है, उनके भीतर की कठोरता पिघल रही है और धीरे धीरे दुनिया युद्ध से हटकर शांति की ओर बढ़ रही है। अब एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। याद रखो, दुनिया का हर युद्ध पहले किसी एक मन में शुरू होता है और शांति भी वहीं से शुरू होती है। अगर तुम जागरूक हो गए तो दुनिया भी बदल सकती है और दुनिया तब बदलती है जब आप भीतर से बदलते हैं, जब आप अपने मन की गहराई में मानव कल्याण, विश्व कल्याण की कामना लेकर भीतर से यह शब्द बार बार दोहराते हो और कहते हो कि विश्व का कल्याण हो, मानवों में सद्भावना हो, प्राणी मात्र में दया भाव हो। तो यह शब्द केवल शब्द नहीं होते, यह आपकी चेतना की ऊर्जा का एक प्रभाव होता है जो वहां तक जाता है जहां आप पहुंचाना चाहते हो। वह उस व्यक्ति तक पहुंचती है, वो प्राण ऊर्जा उसी व्यक्ति तक पहुंचती है और उसे वही शक्ति मिलती है जो आप उसके लिए कामना करते हो। और यह कोई कल्पना नहीं है, ये वही कानून है जो पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। यह ऊर्जा हर प्राणी में उतनी ही प्रभाव में होती है जितना कि बुद्ध पुरुषों में होती है। बस वे अपनी उस गुप्त छिपी हुई ऊर्जा को जान चुके होते हैं
जो आपके ही मन की वह अवस्था है जो कहीं मौन शून्य की अवस्था में वह मन की शक्ति जागती है। और जब आप यह प्रार्थना बार बार करते हो तो वह हर कल्पना, हर कामना एक न एक दिन हकीकत बन जाती है। तो मित्रों, आज ही अपने ध्यान में यह प्रार्थना करें कि विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तभी हमारा ध्यान सफल होगा। यही एक सच्चे साधक, एक सच्चे बुद्ध पुरुष, एक योगी, एक संत के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। मानव कल्याण, विश्व में शांति बनी रहे और मानवों में सद्भावना हो, करुणा और प्रेम बना रहे। यही प्रयास अंतिम सांस तक योगी बुद्ध पुरुष करता रहता है और अंत में अपने हर शब्द को, अपनी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। और यह हमारा काम है। साथियों, आज आपने विश्व शांति की इस ध्यान यात्रा में आप शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और सेशन के साथ। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।